बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इनहेरिटेंस के बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखेंगे कि हम इनहेरिटेंस को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जब एक क्लास ड्राइव होता है बेस क्लास से, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम ए बेस क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जब हम किसी बेस क्लास या पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास ड्राइव आउट करते हैं तो इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं विरासत। जब एक पेरेंट से एक चाइल्ड पैदा हो जाता है तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोग्रामिंग में भी जब एक पेरेंट होता है और पेरेंट क्लास होता है और पेरेंट क्लास से जब हम कोई चाइल्ड क्लास ड्राइव आउट करते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ। क्लास को मेनली हम मेन फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर किया पी। मैंने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर किया पी या पेरेंट। मैंने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास डिक्लेयर किया और पेरेंट क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्शन डिक्लेयर किया, प्राइवेट सेक्शन। और प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैंने एक डेटा मेंबर को डिक्लेयर किया। डेटा मेंबर या सिंपल आप उसको वेरिएबल्स कह सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और ए को मैं इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। अब मैंने एक पब्लिक सेक्शन यहाँ पर इस क्लास में डिक्लेयर किया और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डेटा मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया इंक, जिसका नाम है हमारे पास इंक। और इंक फंक्शन में मैंने ये जो ए की वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट किया। फर्स्ट मैंने इस ए की को इनिशियलाइज किया 5 से, उसके बाद मैंने ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट के बाद मैंने यहाँ पर उसको प्रिंट किया क्या द वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट क्लास। द वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट क्लास इज किस के बराबर है, ए के बराबर है। तो हमारे पास ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 होने के बाद ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट क्लास, वो हमारे पास यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगी। ये हमारे पास ये पेरेंट क्लास ख़त्म हो गया। अब इस पेरेंट क्लास के बाद मैं यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास, इस पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास ड्राइव आउट करता हूँ और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। हम किस तरह एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को ड्राइव आउट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, सिंटैक्स क्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लास, मैंने एक क्लास ड्राइव आउट किया। कौन सा क्लास? आपने क्लास ड्राइव आउट किया, उस क्लास का आपने नाम इंटर करना है। कौन सा क्लास? मैंने एक क्लास ड्राइव आउट किया चाइल्ड के नाम से। और चाइल्ड के बाद आपने फुल कोलोन लिखना है और फुल कोलोन के बाद अपने यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करना है, या पब्लिक होगा या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, इसका अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, आपने भी यहाँ पर पब्लिक लिखना है। पब्लिक पेरेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि एक क्लास ड्राइव आउट हो गया। कौन सा क्लास ड्राइव आउट हो गया? चाइल्ड क्लास ड्राइव आउट हो गया। किस से क्लास ड्राइव आउट हो गया? एक पेरेंट से क्लास ड्राइव आउट हो गया। कौन से तरीके से क्लास ड्राइव आउट हो गया? पब्लिक तरीके से ड्राइव आउट हो गया। इसकी टर्मिनोलॉजी ये है। एक क्लास ड्राइव आउट हो गया। कौन सा वाला क्लास? चाइल्ड क्लास ड्राइव आउट हो गया। किस से ड्राइव आउट हो गया? पेरेंट क्लास से ड्राइव आउट हो गया। किस तरीके से ड्राइव आउट हो गया? पब्लिकली और ड्राइव आउट हो गया। मतलब यह है कि ये क्लास जो पेरेंट क्लास है ये पब्लिक हो गया क्लास चाइल्ड के लिए ये पब्लिक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये चाइल्ड क्लास में भी एक प्राइवेट सेक्शन लिखता हूँ। एक प्राइवेट मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर ही मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है बी, और बी को मैंने अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया। और उसके अंदर मैंने एक पब्लिक सेक्शन लिख लिया, पब्लिक सेक्शन मैंने यहाँ पर लिख लिया। और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है डिक्रीमेंट। और इसी फंक्शन मेंबर फंक्शन के अंदर मैंने क्या करना है, इस बी को इनिशियलाइज करना है। मैंने यहाँ पर बी को इनिशियलाइज किया फॉर एग्जांपल 5 से। मैंने यहाँ पर बी को इनिशियलाइज किया यहाँ पर 5 से।
और b को इनिशलाइज किया मैंने यहाँ पर 5 से, उसके बाद मैंने लिख लिया b माइनस माइनस b, यहाँ पर इन डिक्रीमेंट हो गया और मैंने सिंपल यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ b इन चाइल्ड क्लास। द वैल्यू ऑफ b इन चाइल्ड क्लास हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ b चाइल्ड क्लास हमारे पास वो b में स्टोर है और b हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब ये क्लास भी हमारे पास ख़त्म हो गया। अब ये जो हमारे पास क्लास है, इस क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं। किसके ज़रिए से हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं? क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी इवेंट है जिसके ज़रिए से हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर किया। कौन सा क्लास? सॉरी, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। कौन सा ऑब्जेक्ट? मैंने यहाँ पर लिख लिया चाइल्ड ओबीजे। चाइल्ड ओबीजे का मतलब ये है कि हमारे पास एक क्लास है चाइल्ड, और चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक चाइल्ड क्लास डिक्लेयर किया हुआ है। अब इस चाइल्ड क्लास में ये अपनी भी कैपेबिलिटीज़ है, और ये जिससे ड्राइव हुआ है उसकी कैपेबिलिटीज़ भी ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। तो हमने जब चाइल्ड क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ओबीजे, ये कौन सी क्लास का है? ये चाइल्ड क्लास का है। और चाइल्ड क्लास किससे ड्राइव हुआ है? पेरेंट क्लास से ड्राइव हुआ है। तो इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ओबीजे के थ्रू मैं चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और चाइल्ड क्लास जिससे ड्राइव हुआ है वो है हमारे पास पेरेंट, और पेरेंट को मैं भी यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। पहले कौन सा वाला मैसेज प्रिंट करता हूँ? वी एक्सेस पेरेंट क्लास। हमने पेरेंट क्लास को एक्सेस किया \n, ताकि ये अगर इसके बाद अगला स्टेटमेंट न्यू लाइन पर आ जाए। मैंने यहाँ पर लिख लिया इंक्रीमेंट तो एक फंक्शन है। इंक्रीमेंट फंक्शन कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है? इंक्रीमेंट फंक्शन हमारे पास डिक्लेयर हुआ है पेरेंट क्लास में। और ये ऑब्जेक्ट किसका है? ऑब्जेक्ट है भाई यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये ओबीजे। यहाँ पर ओबीजे चाइल्ड क्लास के जरिए से हमने पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया। यही तो है टर्मिनोलॉजी, यही तो है एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास ड्राइव हो गया। चाइल्ड क्लास के थ्रू मैं चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और चाइल्ड क्लास जिससे ड्राइव हुआ उसी को भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सिंपली इसके बाद लिख लिया सी आउट एंड ऑफ लाइन, ताकि इस जब वैल्यू प्रिंट हो तो उसके बाद न्यू लाइन प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद मैंने एक और मैसेज प्रिंट किया। कौन सा मैसेज? वी एक्सेस चाइल्ड क्लास। अब मैं चाइल्ड क्लास को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ \n सेमीकोलन। और मैं चाइल्ड क्लास को किस तरह एक्सेस करूँगा? चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एक्सेस करूँगा, क्योंकि फंक्शन पब्लिक में डिक्लेयर हुआ है, और मेन फंक्शन से हम सिर्फ पब्लिक को ही एक्सेस कर सकते हैं। डेटा मेंबर जो कि प्राइवेट में है, प्राइवेट सेक्शन को हम मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने लिख लिया obj.decrement में यहाँ पर लिखूंगा डिक्रीमेंट एक फंक्शन है जो कि डिक्लेयर हुआ है चाइल्ड क्लास में। मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक ओबीजे डिक्लेयर किया, और उसके ज़रिए से मैंने पेरेंट क्लास को एक्सेस किया, और यहाँ पर मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए चाइल्ड क्लास को ही एक्सेस किया। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते कि हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आता है। हम इसका आउटपुट यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखो हमारे पास आउटपुट आ गया। वी एक्सेस पेरेंट क्लास, द वैल्यू ऑफ ए इन पेरेंट क्लास इज 6। ए की वैल्यू वहाँ पर 5 थी, 5 को मैंने इंक्रीमेंट कर दी, वो 6 हो गई। अब यहाँ पर एक्सेस हम कर रहे हैं चाइल्ड क्लास को, द वैल्यू ऑफ बी इन चाइल्ड क्लास।
चाइल्ड क्लास को मैंने पहले बी वैल्यू इनिशलाइज़ की थी 5 से और मैंने इसको डिक्रीमेंट किया और वो हमारे पास 4 आ गई। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर को किया हुआ है चाइल्ड क्लास का और चाइल्ड क्लास के ज़रिए से मैंने यहाँ पर उसके पेरेंट को भी एक्सेस किया और ख़ुद चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस किया। तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। और यह इनहेरिटेंस हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस है। क्यों सिंपल इनहेरिटेंस है? जब एक बेस क्लास से एक ही चाइल्ड ड्राइव्ड हो तो उसी को कहते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास ड्राइव्ड हो एक ही पेरेंट से तो उसको कहते हैं हम सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हमने इनहेरिटेंस को किस तरह समझना है। अब इंशाल्लाह आगे जाकर हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम प्रोटेक्टेड को किस तरह प्रोटेक्टेड को हम किस तरह एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड को इंसर्ट करेंगे क्लास में और वो हम चाइल्ड क्लास में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं किस तरह। इंशाल्लाह इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह आपने वो ज़रूर देखनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।